हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 4 है, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करें। देखो, पिछले लेक्चर के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। आज हमारा पूरा फोकस है इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट तो नॉर्मल है, बट यहां पे जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करने वाले वो है कंप्यूटेशन ऑफ प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। प्री एक्विजिशन मतलब पहले, प्री मतलब पहले, एक्विजिशन मतलब एक्वायर्ड। तो पहले एक्वायर इंटरेस्ट समझा नहीं है, थोड़ा सा डाउट है। एग्जाम्पल है कि भाई मैंने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करने का सोचा है, तो उसके लिए लोन लिया रहेगा, हाँ या नहीं। प्रॉपर्टी में रह नहीं रहा हूं, लेकिन लोन लेके कंस्ट्रक्शन करवाया, ये रिपेयरिंग करवाया, कुछ भी करवाया, ब्याज तो चालू रहेगा, हाँ या नहीं। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या 10-15 साल तक चलने वाला है क्या? नॉर्मल है, ऐसा मच्छर आते रहते हैं, ध्यान दो। परत एकदा निकिता एक काय सांगतो मी, मैंने सांगा है कि भाई मैंने जो फिर चालू हो गया तुम लोग का, फिर कंटेंट देते रहे तुम लोग मेरे को। ध्यान दो, वापस गए थे। मैंने जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवाया है करीना, या जिसपे रिपेयरिंग का काम चालू है, वो कितने टाइम तक रहेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल? 5 साल? 5 साल में तो भाई प्रॉपर्टी बन के चाहिए कि नहीं? एक टाइम के बाद अपन खुद वेतक जाएंगे, यार कितना कंस्ट्रक्शन कर रहा है यार ये। 4-5 साल तक, इट इज 5 इयर्स। एक लिमिट क्या दिया गया है? 5 साल। मतलब अगर आपने कोई लोन लिया है कंस्ट्रक्शन या रिपेयरिंग के पर्पस के लिए फॉर योर प्रॉपर्टी, और वो लोन जो है वो विद इन कुछ 5 साल के अंदर अगर है, विद इन 5 इयर्स है आपके प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर को काउंट करके 5 इयर्स, प्रीवियस ईयर को काउंट करके 5 इयर्स। अगर आपने पिछले 5 साल के बीच में कोई लोन लिया है फॉर रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। नॉर्मल डिडक्शन तो है इंटरेस्ट का, लोन चालू है प्रॉपर्टी पे, उसका इंटरेस्ट तो मिलते रहेगा, डिडक्शन मिलेगा ही, बट बेनिफिट एक्स्ट्रा है कि भाई तुमने घर में नहीं रह के भी इंटरेस्ट हमको भरा है, तो हम आपको क्या देने वाले? प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का डिडक्शन। समझा नहीं क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा, नहीं नहीं, हाँ हाँ नहीं, हाँ वापस सुनो, समझो बेसिक में क्या बता रहा हूं। भाई एक घर, इसमें मुझे रहना है, अज्यूम करो ना घर है, इस घर में मुझे रहना है, बड़ी जमीन है अभी तक बना नहीं है। वेरी गुड, इसे बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए मैंने क्या किया? गवर्नमेंट के पास से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, और वो पैसा इधर इन्वेस्ट किया, इसका काम चालू है, बट इधर इंटरेस्ट चालू है नहीं? बराबर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लिया था, जिसपे इंटरेस्ट में भरते जा रहा हूं, भरते जा रहा हूं, भरते जा रहा हूं, भरते जा रह रहा हूं कि इस घर में मैं कहीं और रह रहा हूं। बराबर क्लियर? 5 साल में घर बन के रेडी हो गया, अच्छा खासा बंगला बन गया, स्विमिंग पूल सब बन गया। हाँ। बराबर, अब मैं घर में आ गया हूं, लोन तो चालू ही है, लोन तो चल ही रहा है, बट जितने साल में रहा नहीं उस प्रॉपर्टी में, उसका ब्याज तो भरा ना मैंने। इसे कहते हैं प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। ये समझ में आया नहीं क्या? हाँ, तो आपने जो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए या रिपेयरिंग करवाने के लिए लोन वगैरह लिया था, जब आप वो प्रॉपर्टी में नहीं रह रहे थे, तो आपने इंटरेस्ट पे किया था, तो गवर्नमेंट आपको उसका भी डिडक्शन देगी।
क्या सोच के? भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ये, बात समझा? अब वो प्रॉपर्टी आप भाड़े पे दोगे नहीं दोगे बात की बात है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कुछ भी होने दो, इंटरेस्ट का डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, हाँ या नहीं? क्योंकि ये लोन विद इन 5 ईयर्स था, तो आपका जो भी ब्याज आएगा उसको डिवाइड बाय 5 किया जाएगा और उसे इस साल में जितना आएगा उतना का डिडक्शन दिया जाएगा। मतलब जो भी इंटरेस्ट है लोन कंस्ट्रक्शन का विद इन 5 ईयर्स ही होना चाहिए। अगर आप 5 साल से ज्यादा का लोन हो गया है कंस्ट्रक्शन का और आप नहीं रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 7 साल लग गया प्रॉपर्टी बनाने में, डिडक्शन नहीं मिलेगा। बात समझा? विद इन 5 ईयर्स ही होना चाहिए। अंडरस्टूड अभी? हाँ। प्लस अब जब मैं प्रॉपर्टी में रह रहा हूं तो भी इंटरेस्ट तो भर रहा हूं, तो उसका डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। बट ये जो 5 साल जब आप नहीं रहे थे प्रॉपर्टी में, तो आपको इनकम कहां जनरेट हो रहा था? हो रहा था क्या? नहीं, क्योंकि आप प्रॉपर्टी भाड़े पे दे ही नहीं सकते थे या खुद रह नहीं सकते थे, तो इंटरेस्ट तो जा ही रहा था। तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन इधर क्लेम किया जा सकता है डिवाइड बाय 5 करके। समझा आपको? इसे कहते हैं प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। क्लियर है? आज हम यही सीखने वाले, कैलकुलेशन कैसे करें, बेसिक कैलकुलेशन। इतना बड़ा फॉर्मूला सब लिख के रखा है बट बेसिक कैलकुलेशन है। घुमा फिरा के इतना सब दिया है, मैं सीधा बोलूंगा कितने का लोन लिया बता भाई, कितना परसेंट है बता, और कितने महीने तक तूने कंस्ट्रक्शन किया वो बता। जितने महीने के लिए किया उतने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, डिवाइड बाय 5 कर, इस साल का इतना इंटरेस्ट। बट फॉर्मूला बहुत सारा लिख के दिया है, जो लिखा है वो मैंने लिख दिया है, एक्सप्लेनेशन में मेरे हिसाब से करवाऊंगा। क्या लिखा है जरा देखते। तो सबसे पहला बोलता है लोन कब लिया बताओ, डेट ऑफ लोन टेकन, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड या लोन रिपेड, विच एवर इज अर्लियर। या तो आपने कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया वो डेट, या आपने लोन पे कर दिया वो डेट। वो डेट बताओ, लोन कब लिया, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, ये बताओ। क्लियर है? पक्का? लॉजिक देख लो, लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, लोन चलते भी रह सकता है, बट हम प्रॉपर्टी में रुके थे क्या? नहीं। तो ये 2 डेट लेंगे। ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट या तो लोन। इस डेट के बेसिस पे इस डेट का आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल है आदित्य कि भाई ये मेरा जो है ये 2022 में कंप्लीट हुआ है, 21 में कंप्लीट हुआ, 19 में कंप्लीट, कभी भी कंप्लीट हुआ है। आपका कंस्ट्रक्शन जब भी कंप्लीट हुआ है उसका प्रीवियस ईयर का ईयर एंड लेने का। मेरा ईयर फॉर एग्जांपल मार्च 2020 में मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो इसका प्रीवियस ईयर 2019 20 में कंप्लीट हुआ, 19 में आ जाएगा, पिछला साल, 1 साल पीछे आना है। उसका ईयर एंड क्या आएगा वो देखना है, ईयर एंड ऑफ प्रीवियस प्रीसीडिंग टू बी। बी मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ है इसका ईयर एंड क्या आएगा। अभी ऐसा बोलूंगा तो शायद नहीं समझेगा, प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से समझेगा। तो ये ईयर और लोन टेकन, इसमें कितने महीने का गैप आ रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 20 महीना, 12, जो भी आएगा, इन दोनों को बीच में क्या करना है, माइनस करना है। मतलब C माइनस A, ये और ये माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स। यहां पे आएगा पीरियड ऑफ लोन, मतलब कितने महीने का लोन है। फिर नॉर्मल है, लोन कितने का लिया, कितना परसेंट लिया और कितना मंथ है। कैलकुलेट करो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला उसको क्या करो, डिवाइड बाय 5 करो, इस साल का इंटरेस्ट क्लेम कर लो। सिंपल। एक सम करेंगे तो लॉजिक क्लियर होगा, बट यही है वो प्री एक्विजिशन, इसका ये कंसेप्ट क्लियर, टॉपिक खत्म। टॉपिक इतना ही है, ठीक है। स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको जो भी मैंने पीडीएफ दिया। मिस्टर एक्स टूक अ लोन ऑफ 1 लाख। भाई 1 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है भाई, मैंने लिख दिया 1 लाख रुपए का लोन, बराबर है गायत्री। गायत्री पुढे क्या दिया है, दिया है एट द रेट 15% पर एनम, म्हणजे 15/100 लिखना पड़ेगा, बराबर। उसके बाद क्या दिया है, फ्रॉम HDFC ऑन 1 अप्रैल 2018। लोन कब लिया था, 1 अप्रैल 2018 को। डेट ऑफ लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ जादव, क्या बोला है, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। आगे दिया है द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 20 मार्च 21, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 20
मार्च 21। तो 21 का प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 20 रहेगा, है नहीं, मतलब 31 मार्च 20 होगा। अरे हाँ, इस साल 2021 में मेरा साल खत्म हो रहा है ना, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, 19-20 रहेगा ना, तो उसका ईयर 20 में खत्म होएगा। अरे समझा, समझा या नहीं? चलिए ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों के बीच में कितने मंथ्स आएंगे? तो अप्रैल 2018 से 19 कितना, 12 महीना हुआ। फिर 19 से 20 12 महीना। अरे हाँ, अप्रैल 18 से 19 12 महीना, 19 से 20 20 तक आना है ना मार्च, तो कितना महीना हुआ? 12 + 12 24 महीना। अरे समझा? अगर ये लोन आपने एग्जाम्पल लिया रहता 31 दिसंबर को, तो दिसंबर से 19 तक आना है, तो दिसंबर तो गया, जनवरी फरवरी मार्च, इधर कितना महीना होता है? 3, और ये कितना होता है? 12, तो इधर कितना? 15 महीना लिखते हैं। समझा लॉजिक? समझ में आया? अभी तो अप्रैल में लिया था इसलिए पूरा साल लिख दिया, 1 अप्रैल 2018, 18 से 19 12 महीना। अंडरस्टूड? हाँ पक्का ना? तो यहाँ पे 12 सॉरी 24 मंथ्स, तो 24 डिवाइड बाय, हो गया कैलकुलेशन। इतना ही था ये कंसेप्ट, ठीक है। कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है। 2 0 इधर कैंसिल, कैलकुलेटर आप लोग के पास है, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। 1 ज़ा 2 ज़ा 30, 30,000 आएगा। वेरी गुड। 30,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब इसे 6,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। प्लस क्या ये लोन रीपे हुआ है? नहीं, तो इसका इस साल तो ब्याज चलते रहेगा, तो 1 लाख के लोन के ऊपर 15% मतलब 15,000 आएगा। ये तो करंट ईयर का है, ये तो डिडक्शन मिलेगा ही, प्लस ये भी डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि इसने 18 को जब लोन लिया था और कंस्ट्रक्शन 21 में कंप्लीट हुआ, तब तक तो ये वेकेंट पड़ा हुआ था, मतलब प्रॉपर्टी में रहता ही नहीं था। तो उसने 24 महीने का ब्याज तो भरा है ना, 30,000 रुपए, तो डिवाइड बाय 5 किया, तो उसको इस साल कितने का डिडक्शन क्लेम कर सकता है? वो 6,000, क्योंकि 21 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो प्रॉपर्टी में रहने आ गया, इसलिए टोटल 6,000 का इस साल उसको डिडक्शन मिलेगा, प्लस 15,000 का डिडक्शन। 15,000 कैसे आया? 1 लाख का 15% कितना आएगा? हाँ, लोन रीपे किया क्या मैंने लोन 1 अप्रैल को लिया था, मैंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, लोन रीपे किया ही नहीं है, तो लोन लाख रुपए चल ही रहा है ना, उस पे इंटरेस्ट तो आते ही रहेगा, हर साल आएगा, इस साल भी आएगा। अब उसने कितना रीपे किया है, क्या किया है, कैलकुलेशन में नहीं दिया है, इसलिए मैंने अज्यूम किया कि लोन अभी तक 1 ही लाख है। 1 लाख का 15% पूरे साल का कितना है? 15,000। समझा? तो ये 15,000 प्लस 6,000। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही पूछा गया था, कैलकुलेट द डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द एनुअल वैल्यू ऑफ फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 इफ द हाउस इज लेट आउट। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो कितना डिडक्शन? 6 + 15। अगर इस सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सब तो नहीं ले, बट इंटरेस्ट का डिडक्शन तो आता ही। कितना आता? 6 + 15 21, 30,000 तक है ना उसको, बराबर है। अरे समझा? डन विद दिस सम। एनी डाउट इन दिस? मैं अभी इसको ऐसे ही खत्म कर रहा हूं, बट मैंने आपको बताया जब मैं टोटल इनकम का सम लूंगा उसके अंदर सारे कंसेप्ट फिर से रिवीजन होंगे, सैलरी का भी, हाउस प्रॉपर्टी का भी, सब टॉपिक का। ओके, अभी टॉपिक का नॉलेज ले लो, बाद में टोटल इनकम करेंगे तो इस टाइप के सम्स फिर से आने वाले हैं। ठीक है चैताली? ये सम आपके टेक्स्ट बुक में ही है बेटा, टेक्स्ट बुक में सम नंबर 6, अगर नया टेक्स्ट बुक है तो सम नंबर 6। अब पेज नंबर ही बता दो कि आपको 111। ठीक है, ओके मैडम, आगे बढ़ू क्या मैं? अच्छा मेल ढूंढने दो। क्या हो गया? लोन रीपेड रहता तो अपने को इंटरेस्ट थोड़ी आता। मिला क्या? मिला बेटा, नया टेक्स्ट बुक है, नया ये वाला है।
अलग अलग है ना, उन्हें तो पुराना टेक्स्ट बुक है वो, तो उसमें पेज नंबर अलग रहेगा, ठीक है। अभी छोड़ो, अभी यहां पे आ जाते, ये सम क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं बेसिक दूसरे सम्स की तरफ, जो आज अपने को कंप्लीट करने का, और आज टॉपिक खत्म करता हूं ये, क्योंकि इसके बाद अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी इतना ही है, ठीक है। देखते क्वेश्चन क्या दिया, एक्स ओन्स अ प्रॉपर्टी विच कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल फ्लैट्स। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज कंप्लीटेड ऑन December 31st 2015। देखो 2015 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, हम 22 में चल रहे, या हमारे प्रीवियस 5 साल में है क्या, नहीं, मतलब प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट नहीं है, समझाइए। आगे उसके बाद क्या है, 2 flats were let out at a rent of 5,000 each per month from 1st Jan 21। What is our previous year? 21, 22 अप्रैल में चालू था, इसने जैन से भाड़े पे दिया है, मतलब इसने पूरा साल अपने को भाड़े पे ही दिया हुआ है, जैन से दिया हुआ है। तो आगे बोला है एक्स ऑक्यूपाइज विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st Jan 2016, मतलब 15 में उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, 16 में वो प्रॉपर्टी में रहने के लिए आ गया है। आगे द थर्ड फ्लैट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, एक्स इन्फॉर्म दैट द फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू 2,40,000। भाई फेयर कितने प्रॉपर्टी इसके पास, 3, उसमें से एक खुद ही रह रहा है और 2 उसने भाड़े पे दिया है, दोनों अपने लिए लेट आउट प्रॉपर्टी है, बराबर है, और तीसरा प्रॉपर्टी हमारे लिए एसओपी है। बात समझा क्या, फेयर रेंट प्रॉपर्टी का दिया है, कितना दिया है, 2,40,000, 2,40,000 उसने बोल दिया ना बेटा, अरे मैं लिख रहा हूं 2,40,000, 2,40,000 बराबर है, हाँ पूर्वा। उसके बाद क्या दिया देखो, एनुअल म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,50,000, 1,50,000 बराबर है, विच एवर इज हायर 2,40,000, 2,40,000। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है ही हैड पेड, सॉरी, एनुअल म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी वॉज 24,000, एंटायर प्रॉपर्टी मतलब पूरे प्रॉपर्टी का 24,000 टैक्स है। आगे ही हैड पेड ₹12,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ द टेनेंट पोर्शन। ही हैड स्पेंड ₹2,000 फॉर कलेक्शन ऑफ रेंट। वन rented flat remained vacant from 1st March 21 to April 30, 21. Standard rent of the property is 1,98,000. Standard rent 1,98,000. अब जरा ध्यान दे दे, यहां पे एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, इसके पास 3 फ्लैट है, कितने फ्लैट है, 3, उसमें से एक खुद ही रह रहा है और बाकी भाड़े पे दिया है। उसमें से एक फ्लैट जो है मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक वेकेंट था। आपका साल कभी चालू होता है, 1 अप्रैल 2021 में, 21 के बाद उसने भाड़े पे दे दिया ना, तो मतलब वेकेंट है क्या अभी तक, बैठा दिमाग में, हाँ या नहीं। हमारा साल कभी चालू होता है, एंड कभी होएगा, बराबर। क्या लिखा है देखो वहां पे प्रॉपर्टी क्वेश्चन के ऊपर दे दिया है, he spent, sorry, one rented flat remained vacant from 1st March 21 to 30th April बोल दिया है, 1 अप्रैल नहीं बोला है, 30 अप्रैल 2021, मतलब अप्रैल का महीना क्या था, वेकेंट था, एक प्रॉपर्टी, बाकी प्रॉपर्टी पूरा का पूरा, मतलब एक प्रॉपर्टी को अपने को क्या ट्रीट करना पड़ेगा, VLOP। अब किसको स्पेसिफाई नहीं है, कोई एक को आप ट्रीट कर सकते हो, समझा, हाँ चलिए ठीक है। 1,98,000, इधर तो कुछ भी नहीं भाई, लोअर 1,98,000, 1,98,000 बराबर है, क्लियर। आते हैं रेंट, रेंट कितना दे रहा है देखो जरा, रेंट पहले लाइन पे दिया है 5,000 पर मंथ बोला था ना, 60,000, इधर एक महीने का कम हो जाएगा 55,000,
अरे बराबर है, क्लियर, हायर लोअर हायर 55,000, एक्चुअल रेंट ही आएगा इधर। समझाइए, कुछ भी डाउट है? 100% क्लियर है? बताइए, कुछ डाउट? पक्का ना? बढ़ो आगे। चलिए, म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना दिया उसने? पूरे प्रॉपर्टी का उसने कितना टैक्स भरा है? 24,000। हाँ, 24,000, 24,000 नील माइनस कर दो। 1,74,000, 31,000 डैश। इंटरेस्ट के बारे में दिया, इंटरेस्ट कितना बोला उसने? 12,000 इंटरेस्ट फॉर द लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ टेनेंट पोर्शन। देखो इस क्वेश्चन में ना मेरे को एक थोड़ा सा ट्विस्ट लग रहा है, वो बाद में एक्सप्लेन कर दो, पहले सॉल्व कर दे दो, बाद में एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। इसके बाद वाला क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है। इंटरेस्ट कितना दिया उसने? 12,000, लेकिन टेनेंट का पोर्शन मतलब जो भाड़े पे दिया है उसका है। भाड़े पे हमने कितना प्रॉपर्टी दिया है? 2। तो जो 12,000 है वो कितने प्रॉपर्टी के लिए? तो एक प्रॉपर्टी का कितना? तो इंटरेस्ट कितना? 6,000, 6,000। इसका है ही नहीं, टेनेंट पोर्शन ही बोला उसने। बात समझ में आया? स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका 30%, इसका 30%। 52,200, 9,300 माइनस कर दो, इधर तो डैश है। $1,15,800, 36,000 था इधर, माइनस 9,300, 6,000, 15,300 माइनस 6,000। यस, इतने ना 10,800, ठीक है, माइनस करो अभी। किधर? इधर 31 है, इसका 9,300। क्या कर रहे? चलिए ठीक है, माइनस कीजिए। ठीक है, अब मुझे जो इस क्वेश्चन में डाउट है वो मैं क्लियर करता हूं। ये नॉर्मल मैंने सॉल्व कर दिया, बराबर। द डाउट इज, ये जो वैल्यूएशन दिया गया है ये पूरे प्रॉपर्टी का दिया है कि सेपरेट प्रॉपर्टी का दिया है? ये इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे पहला लाइन में पढ़ रहा हूं, द फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू 240,000। अब प्रॉपर्टी में कितने आइडेंटिकल यूनिट है? 3। मतलब ये जो 2,40,000 है वो कितने के लिए है? तो एक के लिए कितना? अगर मेरा बात सुनोगे तो मेरे लिए फेयर रेंट कितना आएगा? 80,000। लॉजिक समझा? देखो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि 3 प्रॉपर्टी है, उसमें से इतना इसको, इतना इसको, इतना इसको। तो अगर मैं इस सम को सॉल्व कर रहा हूं तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। कैसे लूंगा? यहाँ पे फेयर रेंट आई विल टेक 80,000, 80,000। हाँ वो आयुष, इधर डैश पर प्रॉपर्टी का। हाँ, तो वही, दैट इज द मिसिंग इंफॉर्मेशन कि इसने ऐसा नहीं बोला 2,40,000 पर प्रॉपर्टी, 2,40,000 दैट्स इट। ये पर प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन है और ये आपने डिवाइड करके सॉल्व करके देखा। बात समझा क्या? सॉल्यूशन मेरे को मालूम नहीं है, बट अपन सॉल्व कर रहे हैं, दोनों बता देता हूं, फिर अपन चेक करेंगे, जो रहेगा वो अपन माइंड। समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए कितने प्रॉपर्टी का है? 3 का है, तो एक का कितना? 50 रहेगा, 50, 50, इधर तो डैश, विच एवर इज हाइयर, 80,000, 80,000 डैश। 198 डिवाइड बाय 3 करोगे, 6 and 6, 66,000, 66,000 बराबर है। यहां पे आ जाएंगे 66,000, 66,000। अरे समझा? एक्चुअल रेंट तो आपको मालूम है 60,000,
55,000। अरे बराबर। हायर लोअर, हायर कितना 66 और हायर लोअर, लोअर। तुमने आंख बंद करके लिख दिया, सोचा भी नहीं, मेरे को भी तकलीफ नहीं, आंसर कोई तकलीफ नहीं। बट वाइल कंपेयरिंग द वेकेंट रेंट इट शुड बी कंसिडर फॉर 12 मंथ्स। आपने भाड़े पे नहीं दिया है बट कैलकुलेशन में 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का रेंट कितना है 60। हायर लोअर, लोअर कितना 60,000, कितना 60,000। बट क्या 60,000 मिला, एक कम मिला 55,000। मैंने ये कहा आपको अभी, समझ में? सर ऐसा करने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्टली लिख दो ना सर। ये आप डायरेक्ट लिख रहे हो, मेरे को तकलीफ भी नहीं है, लेकिन आपका जब इंटरनल एग्जाम होगा ना, उसमें अगर आपका एग्जामिनर जो आपके सामने बैठा रहेगा और बोलेगा कि भाई इधर 60,000 कैसे आएगा, कंपेयर आप कितने मंथ के रेंट से करोगे, तो आपको मालूम होना चाहिए। नहीं आप बोले वेकेंट है ना 55,000, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी मेरे को डायरेक्टली एक्सप्लेन करने में कुछ नहीं जाता है। मैं बोल दूंगा हायर लोअर और एक्चुअल रेंट, खत्म, आप लिख दोगे आंसर। कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। मैंने वही कंसेप्ट के लिए खाली सम एक्सप्लेन किया, बाकी सब चीज सेम है। यहां तक क्लियर भाई? आ गया जीएबी। अब ये 24,000 जो म्युनिसिपल टैक्स है ना, फिर से कितने हैं, पूरे 3 प्रॉपर्टी, माइनस कितना होगा 8,000, 8,000। समझा, समझा? माइनस कर दो 58 और ये आपको आ जाएगा 47, परफेक्ट डैश। इसका 30, इसका 30, मतलब इसका 30%, 17,400। इंटरेस्ट तो आपने वैसे ही कैलकुलेट किया, 2 प्रॉपर्टी का टेंशन नहीं है। मैंने इंटरेस्ट ऑलरेडी बता दिया था, क्योंकि इंटरेस्ट क्लियर था। इंटरेस्ट में बोल दिया था टेनेंट वाला प्रॉपर्टी है, उसी का है, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 600 एंड इसको नहीं है, तो ये आपका इनकम आया। एंड दिस इज व्हाट मेरे को लगता है राइट है। यहां में फर्क क्या था, इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन, कि ये जो दिया है पर प्रॉपर्टी है या फुल प्रॉपर्टी है। अगर फुल प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी में 3 हिस्सा है, इसलिए डिवाइड बाय 3 करके। यहां पे 2 हिस्सा क्यों किया, बिकॉज ये जो 12,000 था वो सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी का था, भाड़े पे दिया हुआ प्रॉपर्टी, बाकी सबको आपने डिवाइड बाय 3 करके सॉल्व किया। समझा कंसेप्ट? पक्का समझा है? 100% कंप्लीट करो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है। दिलीप ओज अ बिग हाउस 50% ऑफ हुज फ्लोर एरिया इज लेट आउट on a monthly rent of rupees 20,000. However, this proportion remained vacant for 2 months during the previous year. 25% of the floor area is used by the owner for the purpose of his profession, while the remaining 25% is for his own residency. Other particulars are as follow. पहले तो क्वेश्चन समझो है क्या। जैसे पिछला सम था ना, उसमें ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। एक पूरा घर है जिसमें से हाफ 50% भाड़े पे दिया है, लेट आउट किया हुआ है, बराबर। उसका 25% वो अपना खुद का बिजनेस करता है, और बाकी 25% वो क्या करता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बात क्लियर हुआ? अब मैं अगर कोई प्रॉपर्टी में बिजनेस करता हूं ना, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में काउंट होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। मतलब इसका 25% अपने कैलकुलेशन में आने वाला नहीं है। बाकी 25% तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका भी कैलकुलेशन नहीं। तो आप कैलकुलेशन कितने पोर्शन का करने वाले? 50% पोर्शन का कैलकुलेशन आएगा, और वो क्या होगा, लेट आउट होगा। कौन सा लेट आउट होगा? वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी होगा, और एक प्रॉपर्टी होगा एसओपी। बात समझ में आया क्या? ये जो वेकेंट लेट आउट होगा वो कितना परसेंट है? 50%, और ये 25%। अंडरस्टूड? चलिए देखते और क्या दिया है। स्टैंडर्ड रेंट दिया है 4,80,000। इसमें से अपने लिए कितना काम है? सिर्फ 2,40,000। 50%,
स्टैंडर्ड रेंट में, बाय स्टैंडर्ड रेंट 2,40,000। अरे बात समझा? आगे बढ़ते, म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया है, रिपेयरिंग का खर्चा दिया है, इंटरेस्ट दिया है, ग्राउंड रेट दिया है, एनुअल चार्जेस, फेयर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, और कुछ भी नहीं है। मतलब देयर इज नो फेयर रेंट, नो म्युनिसिपल डैश, विच एवर इज लोअर 2,40,000 डैश। रेंट कितना है? 20,000 पर मंथ, लेकिन 2 महीना वेकेंट था, तो 20,000 इंटू 12 करोगे तो आपको आएगा 2,40,000, 2,40,000, विच एवर इज लोअर 2,40,000 ही आएगा। बट एक्चुअल में 2,40,000 मिला है क्या? नहीं, 2 महीना कम मिला, मतलब यहां पे जे भी आएगा 2,00,000। समझ में आया क्या? अरे यस, इधर तो नील रहेगा। अब म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, कितना पे किया है? 1,00,000। 1,00,000 पूरे प्रॉपर्टी का है, इधर 50%। अरे समझा? बस यही चीज पिछले सब में स्पेसिफाई नहीं था, इधर स्पेसिफाई है। फर्क समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद अपने को इधर आ जाएगा 1,50,000 रुपए डैश, डिडक्शन 30%, 1,50,000 का 45,000। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है क्या कुछ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो फॉर कंस्ट्रक्शन 32 का आधा यानी कि 16,000 एंड 25% 8,000। क्यों 25%? एसओपी 25% है ना, 16 करेंगे, बट 16 में 25 ऊपर जाएगा और 25 इधर आने वाला है, तो यहां पे आप डिडक्शन दे दोगे 89,000 एंड 8,000। ये तो 8,000 आपका क्या है? लॉस है। इसमें से 8,000 माइनस करोगे तो नेट 81,000। समझ में आया सम? तो इस तरह से हम कंप्लीट करते टॉपिक जिसका नाम है एचपी। इसके बाद अपन कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।